नमस्कार। नॉन एक्वस सॉल्वेंट चैप्टर के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 5 में हम लिक्विड अमोनिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लिक्विड अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, जिसमें उसकी एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और प्रोटॉन एफिनिटी नेचर ऑफ अमोनिया सॉल्वेंट के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज इसकी कुछ रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अमोनोलाइसिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन जो हमने पहले पढ़ चुके हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यदि हम वाटर सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं, और यदि हम सॉल्वेंट के रूप में अमोनिया का यूज कर रहे हैं तो इसको हम अमोनोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। इस अभिक्रिया में विलेय पदार्थ विलायक के साथ क्रिया करके विलायक धनायन और विलायक ऋणायन की सांद्रता को बढ़ा देते हैं। जिस तरह से वाटर हाइड्रोलाइज करके सर्टेन मेटल हैलाइड्स को बेसिक साल्ट में कन्वर्ट करता है, उसी तरह से लिक्विड अमोनिया अमोनोलाइज सम साल्ट्स टू अमोनिया अमोनो बेसिक साल्ट्स। जैसे कि मेटल हाइड्राइड, यदि हम एग्जांपल लें मेटल हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो यहाँ पर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। सेम इसी तरह यदि हम मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया सॉल्वेंट के साथ कराते हैं तो सोडियम एमाइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। इसी मेटल हाइड्राइड के साथ साथ ही यदि हम इनऑर्गेनिक कोवैलेंट हैलाइड्स की लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वह भी उसी तरह से रिएक्शन करेगा जिस तरह से कि उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। यहाँ पे हम SO2Cl2 की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो इसका एमाइड बन जाता है और बेसिक अमोनियम सॉल्ट NH4Cl यहाँ पे हमें मिलता है। Some other examples of ammonolysis are here. For example, when we treat titanium chloride with ammonia तो टाइटेनियम एमाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड हमें मिलता है। ऑर्गेनिक हैलाइड की रिएक्शन यदि हम अमोनिया के साथ कराएंगे तो ये भी अमोनोलाइसिस होगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। व्हेन एनी ऑर्गेनिक हैलाइड ट्रीटेड विथ अमोनिया molecule we will find primary amines and ammonium halide. So many reactions can be carried out in liquid ammonia but not in aqueous solution, since the substance involved are stable to ammonolysis but not so to hydrolysis. For example, zinc peroxide can be prepared. This is zinc peroxide. Zinc peroxide can be prepared by treating zinc nitrate with potassium superoxide in liquid ammonia बट नोट इन एक्वस सॉल्यूशन। अर्थात ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होती है, लेकिन अमोनिया के अंतर्गत ये रिएक्शन होती है। अर्थात कुछ रिएक्शंस होंगी जो हमें कॉमन देखने को मिलती है, जो हाइड्रोलाइसिस सेम अमोनोलाइसिस, बट कुछ डिफरेंट रिएक्शंस भी हैं जिसमें हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ जिंक पेरोक्साइड। नेक्स्ट है अमोनिएशन रिएक्शन या अमोनीकरण अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, विलायक द्रव अमोनिया के अणु विलेय पदार्थ के अणुओं के साथ में बंधित हो जाते हैं। अर्थात when a solute is dissolved in liquid ammonia and the resultant solid product contains a number of molecules of ammonia, then such reaction is known as ammoniation reaction. अमोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, सॉल्यूट के साथ में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अमोनिएशन। और अमोनोलाइसिस जिसमें अमोनिया का विघटन होता है और फिर वो सॉल्यूट के साथ में अटैच होता है। लाइसिस मीन्स विघटन, उसका टूटना, और यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्वेंट उसके साथ में अटैच हो जाता है।
As we know, ammonia is an excellent Lewis base, and its lone pair can focus its negative charge on empty orbital of acceptor atoms. As a result, ammoniates are obtained. It is an example of solvation reaction. In this case, solvent is ammonia. तो जब हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने सॉल्वेशन रिएक्शन के बारे में अध्ययन किया था, और सॉल्वेशन में जब सॉल्वेंट हम अमोनिया लेते हैं तो उसको हम अमोनिएशन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि कॉपर सल्फेट का यहाँ पे हम देखते हैं अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो प्रोडक्ट हमें मिलता है कॉपर सल्फेट अमोनिया। इसी तरह से सिलिकॉन फ्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो ये भी एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसी तरह से बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक अमोनिएट बोरोन ट्राइफ्लोराइड का अमोनिएट प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। सिंस अमोनिया इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर देन वाटर, therefore if hydrated complex come in contact with ammonia then water is replaced with ammonia। अर्थात हम जानते हैं कि जो अमोनिया है वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी होती है देन वाटर मॉलिक्यूल। तो यदि हम कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट ले रहे हैं जैसे यहाँ पे और उसके अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके दूसरा कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस तरह से ये अमोनिएशन रिएक्शन देते हैं अमोनिया सॉल्वेंट। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इन जनरल द सेम टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर इन लिक्विड अमोनिया एज इन एक्वस सिस्टम। जिस तरह से एक्वस सिस्टम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है सेम उसी टाइप से अमोनिया सॉल्वेंट में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज विद द सॉल्वेंट येट द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल डज नॉट चेंज। अर्थात उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन एक्चुअल ऑर्डर नहीं चेंज होगा। देयर इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैरिंग आउट ए रिडक्स रिएक्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो that is water is susceptible to reduction and strong reducing agent cannot be used in aqueous system। अर्थात वाटर जो है वो उसमें रिडक्शन रिएक्शन ससेप्टिबल होती है, संदेहास्पद होती है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हम एक्वस सिस्टम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन को उसमें से प्रोटॉन को हाइड्रोजन के रूप में रिलीज कर देंगे। Only those reducing agents, the electrode potential of which are below hydrogen in the electrode potential series can be used in aqueous system। अर्थात aqueous system में हम केवल उन्हीं reducing agents का यूज कर सकते हैं जिनका electrode potential series में हाइड्रोजन से नीचे होता है। On the other hand, water is fairly stable toward oxidation, hence oxidation reaction can be easily carried out in aqueous system। तो हम aqueous system में oxidation easily संपन्न कर सकते हैं। एंड इन अमोनिया द रिवर्स इज ट्रू, इट इज स्टेबल टुवर्ड्स रिडक्शन, हेंस रिडक्शन रिएक्शन यूजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी इजीली कैरिड आउट इन लिक्विड अमोनिया। On the other hand, strong oxidizing agent cannot be used because otherwise ammonia will get oxidized to nitrogen or other oxidation product। तो वाटर में हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं, और अमोनिया में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन और अदर ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दस वाटर इज सुटेबल मीडियम फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन व्हाइल अमोनिया इज फॉर रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। जो अमोनिया लिक्विड सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, उसको अमोनिया चूंकि हम जानते हैं लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये आसानी से किसी भी मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन भी यहाँ पर पाई जाती है। So therefore numerous complex formation reaction takes place in a liquid ammonia। These reactions are akin to reaction occurring in aqueous system। Similar होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल जिंक नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम एमाइड के साथ कराते हैं तो जिंक एमाइड कॉम्प्लेक्स बनता है। जिंक एमाइड की अगेन पोटेशियम एमाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है पोटेशियम टेट्राएमिडो जिंकेट कॉम्प्लेक्स, soluble amide complex है। The salts of transition metals such as copper, nickel, zinc, silver often have much greater solubility in ammonia than in water। अर्थात जो ट्रांजिशन मेटल, these are transition metals, जिनकी अमोनिया के साथ में solubility ज़्यादा होती है बजाय कि वाटर की, so they have tendency of ammonia to coordinate strongly with these metals। Silver halide shows appreciable solubilities in ammonia for this reaction। For example, silver chloride when reacted with ammonia, it converted into a compound। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाई मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। जब लिक्विड अमोनिया की किसी भी एल्कलाई मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो वह एक सॉल्यूशन बनाता है जिसका कलर ब्लू होता है और वो पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है, जिसका रीजन क्या है, when liquid ammonia has unique ability to dissolve alkali metal, these alkali metal solution in liquid ammonia are blue in color and good electrical conductor। When alkali metals are dissolved in ammonia solution, they are converted into sodium cation or alkali cation and we get an electron here। Both alkali metal and electron become solvated by ammonia molecule। So when this sodium or any alkali cation treated with ammonia solvent, it converted into ammoniated cations। On the other side, the electron when treated with ammonia solvent, it converted into ammoniated electron। So the complete reaction may be written as when sodium in presence of liquid ammonia, it converted into ammoniated cation and ammoniated electron। So the ammoniated electron are responsible for blue color of solution। These are the characteristic property of these solutions। कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल्कलाई मेटल इन्वॉल्व। हम यहाँ पर एल्कलाई मेटल, डिफरेंट एल्कलाई मेटल यूज कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एटसेट्रा, या हम एल्कलाई अर्थ मेटल्स को भी यूज करते हैं, बट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज ब्लू बिकॉज ये जो कलर है ये ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर हमें यहाँ पर मिलता है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन शोज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो सॉल्यूशन है इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्योर लिक्विड अमोनिया एंड अल्कलाई मेटल सॉल्यूशन डिसोशिएट टू फॉर्म अल्कलाई मेटल कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वही इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को और इसके ब्लू कलर को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि वाई लिक्विड अमोनिया इज मोर बेनिफिशियल देन वाटर। अगेन हम इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दीज आर द सम पॉइंट्स ऑन द बेसिस वी कैन सी लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। First of all, we can say ability to dissolve alkali metal is great advantage of liquid ammonia। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जितने भी अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाई अर्थ मेटल हैं वो अमोनिया में डिजोल्व होकर के ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये इसके लिए एडवांटेज है कि ये अल्कलाई मेटल को आसानी से डिजोल्व कर सकता है। These alkali metal solutions are strong reducing agent, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। Ammonium salts dissolved in liquid ammonia has very important application in preparative chemistry। Sulfides, halides and sulfates can be precipitated by using these solution। Solubilization is larger as compared with water। Disadvantage of liquid ammonia as a solvent। liquid ammonia के साथ में कुछ डिमेरिट्स भी हैं उसको यूज करने के लिए।
तो these are the disadvantage of liquid ammonia. In order to work with liquid ammonia, low temperature and high pressure is required, because we know the liquid range for ammonia is -77 डिग्री सेल्सियस टू -33 डिग्री सेल्सियस। अर्थात लिक्विड अमोनिया का यूज हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसका यूज कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स की आवश्यकता होगी। अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, अर्थात ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से स्पेशल केयर नीड्स की हमें ज़रूरत होगी टू बी टेकन टू एक्सक्लूड मॉइस्चर फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। मॉइस्चर को रिएक्शन मिक्सचर से का इफेक्ट नहीं आया उस पर, इसलिए हमें इसके लिए स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ वेरी ऑब्नॉक्सियस स्मेल, तो इसलिए ये हमारे लिए बियरेबल नहीं होता है। इस वजह से भी हम अमोनिया का आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में लिक्विड अमोनिया को नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में स्टडी किया, उसकी सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया।